प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, वचन के मुताबिक तू आशीषित कर और खुदाबंद जो भाई बहन के अंदर बुराइयां हैं काश खुदाबंद छोड़े और एक अच्छाई बात ग्रहण कर ले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ आपके सामने में ईसाया 28 के बाब उसकी पहली आयत पढ़ा जाएगा। घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रैम के मतवालों का है और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवालों की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, घमंड का मुकुट। आज इंसान के पास बहुत भाई बहनों के घमंड है और इतना घमंड है, किसी के पास दौलत का घमंड, किसी के पास घर का घमंड, किसी के पास बच्चे का घमंड और किसी को जो है टैलेंट बोलने का घमंड, किसी को किसी प्रकार के घमंड, किसी को विद्या का घमंड, किसी को नौकरी का घमंड और किसी को हर चीजों का घमंड है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, घमंड का मुकुट आज आपको उतारना पड़ेगा और घमंड के मुकुट वाले को जो है परमेश्वर चेतावनी देता है। उत्तरी राज को परमेश्वर ने चेतावनी दी है किसे तुम घमंड करते हो तुम नाश हो जाओगे, तो घमंड करते हो तुम बर्बाद हो जाओगे। घमंड छोड़ो। घमंड का जो मुकुट तुम्हारे सिर पर है, घमंड का जो भूत तुम्हारे सिर पर है, इसे उतारने की जरूरत है और जब उतारोगे तो बच जाओगे। घमंड छोड़ोगे तो तुम बच जाओगे, घमंड नहीं छोड़ोगे तो तुम नाश हो जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कई भाई बहनों के ऊपर घमंड का मुकुट है और मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बच्चों के ऊपर घमंड का मुकुट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, आज अपने को घमंड को मुकुट से उतारना है, नहीं तो परमेश्वर चेतावनी देता है इस वचन के जरिए कि तुम नाश हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे नाश हो जाएंगे। इसलिए घमंड को मुकुट को उतारने की जरूरत है। आपको वचन से ही बता देता हूं, जैसे मूसा जब फिरौन के पास जाता था तो मेरे प्यारे भाई बहन, मूसा परमेश्वर का संदेश लेके जाता था, लेकिन वो सुनने से इनकार करता था। सुनता जरूर था लेकिन अमल नहीं करता था और उसका दिल कठोर होता था और कठोर बनता चला गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, नतीजा क्या हुआ? बर्बादी, तबाही। घमंड, अपने फौज पर घमंड, अपनी सेना पर घमंड, अपने लोगों पर घमंड, अपने जाति भाइयों पर घमंड था, उसे अपने राजा होने का घमंड था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, सैनिक को घमंड था, मैं योद्धा हूं, लड़ाई करने वाला हूं, उसके अपने घमंड था। मेरे पास हथियार है, बहुत सारे घमंड थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा संदेश लेके जाता था से घमंड उतारो, घमंड उतारो और घमंड उतारकर आज जो है परमेश्वर का मुकुट पहन लो, जो घमंड को नहीं बल्कि आपको बुराई से रोकता है, वो मुकुट ले लो। लेकिन जो है फिरौन लेने के लिए तैयार नहीं था, उसके ऊपर घमंड था, अहंकार था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, नहीं उतारा तो आखिर में देखिए क्या हुआ। लाल समुद्र में कितने सैनिक उसके डूब गए, कितने सैनिक मारे गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के आगे कोई इंसान टिक नहीं सकता। और मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करो, याद कर लेना, जो भाई बहन आज घमंड करते हैं, जो भाई बहन अपने विद्या पर घमंड करते, अपने दौलत पर घमंड करते हो, अपने औहदे पर घमंड करते हो, आज सुन लो ये वचन। आज के बाद फिर ये वचन सुनाया नहीं जाएगा। सुन लो आज ये वचन, आप सब नाश हो जाओगे और परमेश्वर की अदालत में एक घमंड के मुकुट का भी न्याय किया जाएगा। उस समय क्या करोगे? क्या परमेश्वर मैं तेरे ऊपर घमंड करता था? नहीं। परमेश्वर क्या तुमने दौलत के ऊपर घमंड किया और मेरे बनाए हुए नगरी को तूने उजाड़ा है, बनाए हुए चीजों को तूने नाश किया है। लोगों को घमंड से बोलता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, घमंड छोड़ो, घमंड छोड़ो, परमेश्वर का मुकुट ले लो, नर्म और हलीम बनो, दयावंत बनो और तब जो है परमेश्वर आशीष बरकत देगा। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं से घमंड का मुकुट उतार दो, नहीं तो परमेश्वर के अदालत में आप बच नहीं सकोगे।
बच नहीं सकोगे, आपके परिवार नहीं बचेगा, बच्चे नहीं बचेंगे, घमंड का मुकुट होगा। तो आज घमंड का मुकुट उतारो। तो आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, उतार कर प्रभु के आगे सर झुकाओ। आज प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं घमंड छोड़ना चाहता हूं। आज प्रभु आज मुझे आशीष दे, घमंड निकालना चाहता हूं, शैतान के बंधन से आज मैं निकलना चाहता हूं। तो आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये तेरे बच्चे आज घमंड छोड़ना चाहते हैं, अहंकार छोड़ना चाहते हैं। जो इनके सर पर है बाप, ये मुकुट घमंड का, अहंकार का भरा हुआ है, आज इसे उतार दे और खुदाबंद अपने शांति का मुकुट दे। खुदाबंद आशीष वाले मुकुट दे, ताकि ये मुकुट इनके ऊपर बरकरार रहे और घमंड का मुकुट इनके सिर पर ना हो। इन्हें आशीषित कर खुदाबंद, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। और घमंडी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, घमंड छोड़े और तेरे पीछे चले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।